सोलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर क्या पढ़ेंगे 13। तो 13.2 का ये 13.2 का क्या है, क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो अब मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा मैंने इसलिए किया ना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, है ना। तो इस वीडियो जो है काफ़ी लंबा रहता है स्टूडेंट्स। तो जब वीडियो जब लंबा रहता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इसके आंसर जो है ऐसे लिखने चालू कर दिए। और बेफिक्र रहिए बेफिक्र रहिए आपको एक एक स्टेप बड़े अच्छे से और मज़ेदार तरीके से आपको समझाए जाएंगे और बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो एक गोलाकार कांच है, ये रहा गोलाकार कांच। तो गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो इस गोलाकार कांच के जो है बर्तन है कोई, तो उसका जो गर्दन है वो बेलन के आकार की गर्दन है। इस टाइप से जो है बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी लंबाई हमें दे रखी है 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इस जो बेलनाकार गर्दन है उसकी लंबाई जो है हाइट h इजकल टू स्मॉल h इजकल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास हमें डायमीटर 2 सेंटीमीटर है ना। तो बेलन का जो है अपना जो बेलन का जो है हाइट है 8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और जबकि गोलाकार भाग का व्यास d बराबर 8.5 सेंटीमीटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। जब सेंटीमीटर है ना, वही लिख दिया मैंने। गोले की त्रिज्या r बराबर, अब हमको गोले की त्रिज्या है तो r बराबर क्या होता है d/2। हमें व्यास दे रखा है 8.5, तो त्रिज्या कैसे निकालते हैं d/2 से ऑब्वियसली। तो 8.5 अपॉन में 2 करेंगे तो हमारे पास, आप डिवाइड करके देख लीजिए। तो मेरे पास उतना समय नहीं है और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या जाएगा 4.25 सेंटीमीटर। तो आपको वैसे डिवाइड ना करने पर उतना फर्क पड़ता है, उतना घाटा होता है जितना टीचर का बच्चों के लिए। मतलब जो हम मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसको नेगेटिव में लेंगे तो समय का अभाव है, इसलिए मैंने जो है डिवाइड ऐसे ही कर दिया है। ठीक है, तो आप जब 8.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वैसे भी आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या हमारे पास डायमीटर 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो त्रिज्या d/2 यानी कि 2/2 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। तो बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा भाई, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, तो पूरे बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा भाई। हम एरिया ऑफ जो है ना, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो कहना क्या है, जब इसका हम निकाल लें, कहना क्या है बहुत ध्यान से देखो, बाकी तो सब यहाँ से सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन जो है निकल रहा है पूरा कितना है 345 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जांच करें हम, ये बच्चे का उत्तर सही है नहीं है ना। तो पाई का मान हमें 3.14 लेना है। ठीक है, तो भाई सीधी बात है, वो आयतन कितना निकाल रहा है 345 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 345 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है कैलकुलेशन करके तो हाँ कह देंगे उत्तर सही है, और नहीं आता तो नहीं। ठीक है, तो भाई हमें बर्तन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो पूरे संपूर्ण बर्तन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन कितना होता है आपका स्टूडेंट πr²h, और गोले का आयतन 4/3 πr³। तो गोला उसकी रेडियस बड़ी है तो इसलिए कैपिटल R यूज हो रहा है, और उसकी रेडियस छोटी है तो इसलिए स्मॉल r यूज हो रहा है। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी है। r यहाँ पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की जगह पुट किया हमने। हाइट हमारे पास 8 है तो हमारे पास 8 हाइट यूज की है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई 4/3 ऐसी कैसी, पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14, और रेडियस हमारे पास काटेंगे तो 4.25 सेंटीमीटर इसका क्यूब करेंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, 3.14 मल्टीप्लाई 8, 4/3। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 3.14 में करेंगे कुछ आएगा, मतलब कुछ पॉजिटिव टर्म कुछ आएगा, मतलब कुछ वैल्यू आएगी, फिर इसका क्यूब करेंगे आप, मतलब 4. इसको 3 बार ऐसे लिखेंगे और इसको 3 बार ऐसे लिखेंगे। तीनों की मल्टीप्लाई करनी है तो इस पर एक नंबर आएगा पॉजिटिव, है ना। कुछ भी मतलब कोई संख्या आएगी
उसकी मल्टीप्लाई इसका क्यूब निकलेगा, मतलब इसका क्यूब निकाल लेंगे, उसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे और 4 की मल्टीप्लाई इस टोटल में कर लेंगे। तो टोटल जो हमारा इसकी कैलकुलेशन करके हमारे पास 964.17 आ जाएगा। ठीक है, 964.17 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 3 है, तो 3 से जब इसको काटेंगे, 3 से जब हम इसको काटेंगे पूरे को, तो 321.39 आ जाएगा। तो इन जब दोनों इनको जोड़ते हैं 321.39 प्लस 25.12 को, तो कितना आता है, 9 2 11, 3 1 4 1 5, 5 1 6 1 7, 2 2 4 3, तो 306, 2 मिनट, हाँ तो 6 आएगा। क्यों भाई, 9 2 11, 3 1 4 1 5, बस हासिल थोड़ी लगेगी, 5 1 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या हो गया अपना 346.51 क्या आ गया अपना, इस 345 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा आ गया, 346 पॉइंट कितना 551 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 345 से ज़्यादा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि बच्चे का उत्तर सही नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, बच्चे का उत्तर सही नहीं है। बस यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बार और थोड़ा सा स्मॉल वे में हम रिपीट कर लेते हैं। तो भाई एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। ठीक है, गोलाकार कांच का एक बर्तन है, उसके ऊपर जो है गर्दन जो है बेलनाकार आकार की गर्दन है। इसकी लंबाई हमारे को 8 सेंटीमीटर दे रखी है और व्यास हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना। अब एक बच्चा जो है, बच्चा माप की जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाल लेता है। ठीक है, जब निकाल ले रहा है तो हमें खुद करना है, इस क्वेश्चन को खुद करना है। और खुद अगर 345 सेंटीमीटर क्यूब आएगा तो हम बच्चे का आंसर सही है, नहीं आया तो नहीं है। तो हमने जब किया, बर्तन का आयतन हमारे पास कैसे निकलेगा, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, जब हमने निकाल लिया तो भाई हमारे पास कितना आ रहा है टोटल आंसर निकाल के 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसलिए ये बच्चे का आंसर जो है सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मैं टेल देम गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू स्टूडेंट्स।